हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का वीडियो हमारा रिलेटेड है कि किस तरह से हम अपने आप को सिक्योर रखें, एक सेफ़ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अब तक हमने देखा होगा कि कोई हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो एक मतलब सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन जो तरीका हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम इसके मेन कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में इंटरनेट पे आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट को बिल्कुल वो सारी चीज़ें पता है कि आपको क्या पसंद है, कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैसेजेस के थ्रू किस पे क्या बात हुई, आपके कंप्यूटर में क्या है, मोबाइल फ़ोन में क्या है, मतलब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ एवरी सेकेंड हमारे ऊपर हमारी जो गतिविधियाँ उन पे नज़र रखी जा रही हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी फर्म्स हैं, या फिर अगर मैं हैकर्स के बारे में बोलूँ, वो भी आपके डेटा में सेंध लगा सकते हैं। और आपने जो भी किसी के साथ बातचीत की है या जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड किए हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है, ज़रूरी फाइल्स हैं, उन सब को आसानी से उन पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत है कि जो मेन सवाल हमारे सामने आते हैं वो ये है कि सिक्योर कैसा रहा जाए। दूसरा, हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कैसे सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट का सही वे में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे हम अनट्रेसेबल बने। उन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही बात से आपकी समझ में आ जाएगा। उसका एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जिसका नाम है यूटोपिया। ये एक वेबसाइट है और इनका एक सॉफ्टवेयर भी है, P2P इकोसिस्टम्स। ये मतलब प्राइवेसी के साथ इस पे आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वास्तव में वो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हमें समझना होगा P2P नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो दोस्तों, यूटोपिया जो है ये एक P2P डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। इसमें बीच में कोई माध्यम नहीं होता, यानी कि सर्वर वगैरह जिसके थ्रू डेटा सामने वाले तक पहुंचता है। तो इसमें कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी बात को सीधा जिस तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब हुआ कि यहाँ सेंटर में कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का वो ये है कि एक तो फास्ट वे में जो डेटा है, फास्ट वे में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सारे सर्वर्स इसमें एक तरह से काम कर रहे होते हैं। तो मतलब आसानी से उस डेटा को एक्सेस करना, ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। तो डेटा की सिक्योरिटी बहुत अच्छे लेवल की होती है। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छा है। डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना अगर आपको हो तो बहुत आसान तरीके से हम वो कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, और उसमें आपको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए यूटोपिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये P2P डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेंट्रलाइज में आप देखेंगे कि एक सेंट्रल सर्वर है, उसकी मदद से जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो नेटवर्क है उसमें फ्रीली डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, जहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको अपने दोस्त के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो आप डायरेक्टली उसे इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं बिना किसी सेंट्रल नेटवर्क की मदद के। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें यूटोपिया आपको किस तरह से हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, इनकी एक वेबसाइट है, मैं उसे आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी वेबसाइट है, वहाँ हम किस तरह से काम करेंगे। दिस वन इज़ द वेबसाइट, और इस वेबसाइट में आपको बताया हुआ है कि इसके क्या फीचर्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर ऑल इन वन किट फॉर सिक्योर इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि आप मैसेज करते हैं जो इंटरनेट पे, तो सिक्योर और इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड ईमेल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अनोनिमस पेमेंट्स कर सकते हैं, प्राइवेट वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो मतलब अब ये हुआ कि इंटरनेट पे आप जो भी काम करेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आपको कोई भी ट्रैक और एक्सेस, आपका जो डेटा है उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके ये कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे सिक्योर एंड सर्विलेंस कम्युनिकेशन है, डिसेंट्रलाइज P2P नेटवर्क है, डिज़ाइन फॉर अनोनिमिटी, यानी कि आपको अनोनिमस बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, वेब ब्राउजिंग सिक्योर है, स्टोरेज और ट्रांसमिशंस भी बहुत आसान है। तो इसमें ये खास फीचर्स हैं। इसमें बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि आप अर्न कर सकते हो क्रिप्टॉन्स।
क्रिप्टॉन्स एक करेंसी है जो कि यूटोपिया की ही करेंसी है, तो वहाँ क्रिप्टॉन्स क्रिप्टो करेंसी है एक, तो आप इसमें वो अर्न भी कर सकते हो। ये इसकी खास चीज़ें हैं। दूसरा, इसका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया हुआ है कि ये कंपनी जो है किसने बनाई है। 1984 का एक ग्रुप था, उसने इस कंपनी को बनाया है। इनकी जो कोर वैल्यूज़ है या किस लिए ये काम कर रहे हैं, इनका जो मेन पर्पस है वो आप देख सकते हैं। अवर मेन वैल्यूज़ आर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स इन रिगार्ड टू प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जो कि इंटरनेट की दुनिया में आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो कैसे स्टार्ट हुआ, कनेक्टेड पीपल कौन से, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये किस तरह से काम करता है, मतलब एक सेंट्रल नेटवर्क की तरह किस तरह से ये काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। तो इसमें अगर मान लीजिए यूटोपिया आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपको एक फाइल या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह करना है तो बहुत फास्टली और अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड प्राइवेसी है जिसका नाम है कर्व 25519, जो कि हाई स्पीड इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है। तो मतलब आपका जो डेटा जाएगा वो एकदम क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में जाएगा। अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो उसे समझ नहीं पाएगा, उसे डिकोड करना पड़ेगा, उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो बहुत फास्ट है। सेकेंडली आप देखेंगे इसके अंदर मेलिंग की भी फैसिलिटी दी गई है। तो क्लासिक मेल जैसे फीचर्स की मदद से आप मेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि वास्तव में ये किस तरह से काम करता है। इमेज व्यूअर है, वॉलेट है जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज कर सकते हैं, जो आपने अर्न किया है उसे एक्सचेंज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। माइनिंग है जो कि ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिप्टो माइनिंग का ये काम करता है। तो क्रिप्टॉन्स आप इसकी मदद से कमा सकते हो। हर 15 मिनट के अंदर आपके कंप्यूटर ने जितना वर्क किया है, जितनी आपने अर्निंग की है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है उसे क्रिप्टॉन की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये क्या है। आपके FAQs हैं, आप क्वेश्चंस यहाँ पे जान सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या क्वेश्चंस हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग की अगर जब बात आती है तो मैं अब आपको बता दूँ, आप अपने सिस्टम में इसे इम्प्लीमेंट करके आपके जो भी पर्सनस हैं, आपके जो पर्सनल लोग हैं, उनसे आप जो भी बात करना चाहते हैं, उनको किसी को भी फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करना है एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या फिर एक मतलब आपका पर्सनल 4-5 लोगों का समूह है, तो वो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सारा काम बहुत आसानी से एकदम इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर सकते हैं जिसे कोई भी ट्रैक और ट्रेस ना करे। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 64 बिट और 32 बिट दोनों में इसके जो वर्जन्स हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा विंडोज़, यूनिक्स, मैक, iOS सभी के लिए इसमें दिया गया है, लेकिन अभी एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल ये सारी इसके फीचर्स हो गए। देन आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा आप इसकी फॉर्म्स को क्लियर कर देता हूँ जो इसमें आया था कि जो डेटा है वो क्रिप्टेड इन फॉर्म में जाएगा, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म्स में। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। AES 256 इंक्रिप्शन, ये क्या होता है? ये एक इस तरह का इंक्रिप्शन होता है जिसकी जो बिट लेंथ है वो 256 बिट है, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट का जो डेटा है, ये हम इसे ये कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट बिट साइज़ है प्रैक्टिकली, जिसे किसी ब्रूट फोर्स जैसे अटैक से आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता और अनब्रेकेबल है एक तरह से ये। तो आपने देखा होगा कई बार पासवर्ड वगैरह को आसानी से ब्रेक कर लेते हो। तो इस तरह की ये लार्जेस्ट फॉर्म हो गई इंक्रिप्शन की। दूसरा कर्व 25519 क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये एक इलिप्टिक कर्व जो कि 128 बिट की सिक्योरिटी देता है। ये भी अपने आप में हाईली डेवलप्ड है। इस तरह की जो क्रिप्टोग्राफी है उसे भी डिकोड या इनक्रिप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये दोनों फीचर्स इसे काफ़ी खास बनाते हैं। मैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वास्तव में हम सिक्योर तरीके से कैसे काम करें और बेहतरीन तरीके से क्या हो सकता है। तो आप देखिए मैंने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओके कर लेते हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इंस्टॉल, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। देन उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। आफ्टर द इंस्टॉलेशन आप यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ फीचर्स आते हैं कि आप काम कैसे करेंगे। मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, रन यूटोपिया P2P, और मैं इसे कर देता हूँ फिनिश करने के बाद आपको देखेंगे डेस्कटॉप पे एक आइकन आ गया है। डेस्कटॉप पे आइकन आने के बाद ये थोड़ी देर में रन हो जाएगा। या तो आप लॉगिन कर लीजिए अगर आप पहले काम कर चुके हैं, नहीं तो क्रिएट न्यू अकाउंट कर लीजिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था, जो हमने वेबसाइट के अंदर भी देखा है कि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है
नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। फिलहाल मैं इसमें दे रहा हूँ MEH01। तो ये मेरी आईडी हो गई जिसकी मदद से मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहचाना जाऊँगा, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ मास्टर्स इन EH यानी कि एथिकल हैकिंग। ऑप्शनल नेम में आप अपना पूरा नाम या जो भी आपको सुटेबल लगे वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट नेम ऑप्शनल है, दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं फर्स्ट नेम में ही लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट। आफ्टर द क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, ये हमें दिखा रहा है कि हमारी जो इनक्रिप्टेड डेटा की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये हमारी लोकेशंस आ गई। उसके बाद यहाँ आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं क्लिक करके। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं इसमें एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रख लिया, जो भी पासवर्ड आपको सुटेबल लगे, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको रखना है। तो चलिए एंटर करके देख लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन ये एकदम ओके है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख देते हैं, देन चेक। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। ओके मैच नहीं कर रहा, दोबारा से मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड दे लेता हूँ, तो उसमें शायद थोड़ी मिस्टेक रह गई है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट एकदम सही हैं सारी चीज़ें। इनेबल माइनिंग पे क्लिक हुआ है तो माइनिंग ये स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर की खासियत है कि ऑटोमेटिकली उसके इस्तेमाल से ये माइनिंग स्टार्ट कर देगा, और मतलब उससे आप क्रिप्टॉन की कमाई भी कर सकते हैं, क्रिप्टॉन कमा सकते हैं हम। तो अब ये देखिए आपके लिए प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, जिससे आपकी पहचान होगी इस दुनिया में। मतलब इस दुनिया से मेरा मतलब है यूटोपिया का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर आपसे कोई बातचीत करना चाहे, कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो ये प्राइवेट और जो पब्लिक की ये आपको देगा, उस की मदद से ही कोई आप तक पहुँच सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया कुल मिला के इसने एक सॉफ्टवेयर पर। ये पब्लिक की है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इनसे ही आपका कम्युनिकेशन आगे होगा, या जो नाम हमने बनाया उससे ही पहचान होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होते ही लॉन्च हो जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इसका स्टाइल है कि भाई किस स्टाइल में आप चलाना चाहते हो, क्लासिक मोड में या डार्क स्पेस में। तो आप जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए इसके फीचर्स दिखा रहा है, जो हम पहले देख चुके थे कि इसके अंदर वॉलेट की फैसिलिटी है, मेलिंग की है, चैनल्स, आइडियल ब्राउजिंग सब आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि इसकी खास चीज़ें जिनकी मदद से हम एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये देखिए मेलिंग के लिए आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, या आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, या आप जिसके भी साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जो यहाँ आप मेल करेंगे वो पूरी तरह अनट्रेसेबल होगा, अनट्रैकेबल भी होगा, तो आप कोई उसे ट्रैक और ट्रेस नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन वॉलेट। वॉलेट में आपको दिखाता है कि आपने कितनी क्रिप्टो करेंसी अर्न करी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी आप कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, फिलहाल 0 क्योंकि हमने स्टार्ट किया, अभी कुछ अर्न नहीं किया। कार्ड बना सकते हैं, सेंड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं, और वाउचर्स भी इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। माइनिंग का ऑप्शन है कि यानी कि आपके कंप्यूटर ने अब तक कितने क्रिप्टॉन्स माइन किए हैं, तो ये यहाँ आपको दिखा देगा। नीचे आप देख सकते हैं लास्ट ब्लॉक, माइनिंग स्टेटस। तो अभी जस्ट बिगिनिंग है तो कुछ नहीं दिखा रहा। सेकंड ऑप्शन देखिए ओपन चैनल मैनेजर। तो यहाँ अपना एक पर्सनल चैनल आप बना सकते हैं। चैनल का माध्यम नहीं मतलब हुआ कि एक ऐसा माध्यम जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे। तो हमें करना है क्रिएट चैनल पे क्लिक, कोई भी नाम देकर और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देकर आप चैनल बना सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ चैनल का नाम दे दिया कोई भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो मैं यहाँ चैनल का नाम दे देता हूँ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। तो ये हो गया यहाँ पे व्यूज़। अभी हम बात करेंगे चैनल का नाम, वो डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉरी मिस्टेक था, वो है चैनल का डिस्क्रिप्शन और ये है चैनल का नाम जिससे कि मैं पहचाना जाऊँगा। तो मैंने नाम लिख दिया MEH001। उसके बाद देखिए पब्लिकली आप देखना चाहें इसे तो प्रीव्यू चैनल पे क्लिक कर दीजिए। रीड राइट की प्रॉपर्टी है इस पर, कोई भी आसानी से भेज सकता है। लोगो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही प्रीव्यू चैनल पे क्लिक करेंगे आपको क्लिक कर देना है क्रिएट चैनल। तो इस तरह से आप अपना एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब वगैरह पे आपने चैनल बनाया तो एक चैनल हो गया जिससे कि कोई आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। मान लीजिए मेरा चैनल है और आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए देखिए इनवाइट टू चैनल का ऑप्शन है एक, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो लिस्ट है, मान लीजिए आपने पहले से ऐड कर रखा है तो दिख जाएगा MEH001। और अगर आपने ऐड नहीं कर रखा है, यहाँ पे तो अभी हमने ऐड नहीं कर रखा है, तो शुरू से हम कैसे करेंगे, तो उसका एक और भी तरीका है। आपको जाना है यहाँ से जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं हमें, चलिए सर्च करके देख लेते हैं कि उस तरह का कुछ है या नहीं। एंड अगर सर्चिंग में भी नहीं है
तो अभी हमने यहाँ पे इस नाम का कोई चैनल नहीं है, अगर पहले होता तो वो हमें लिस्ट दिखा देता। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी दूसरे चैनल, मान लीजिए मेरा चैनल है, उसे आप मेरी पब्लिक की के मदद से मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं मुझे। वो पब्लिक की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा या उनका जो लिंक है वो दिखा दूंगा, या फिर MEH001 से भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे या तो पब्लिक की लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए MEH001, या फिर ऑल चैनल्स, जैसे कि आप देखेंगे इसमें दिखा रखा है ये जो पहले से बने हुए चैनल्स हैं, कोई भी चैनल है उस पर आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है या उस पर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मैं इस चैनल पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक चैनल है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो जो चैनल है वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आप देखिए कॉपी चैनल आईडी, अपडेट चैनल इन्फॉर्मेशन, व्यू डिटेल्स, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक चैनल सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे जोड़ना है, मैंने चैनल की आईडी डाली, यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही आप मेरी भी आईडी डाल सकते हैं, तो आपको इस तरह से मैं साइड में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसकी मदद से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी जो मैसेज है, तो ये जो मैसेज का कम्युनिकेशन होगा मेरे और आपके बीच में ही होगा, इसमें किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता है कि हम आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक अनोनिमस मैसेज भी हम कर सकते हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से सेफ़ है, सिक्योर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसके खास अच्छे और बेहतरीन फीचर्स हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें काम करते हैं। तो इस तरह आप चाहें तो मेरे चैनल का नाम MEH001 है, तो वहाँ मुझे इनवाइट कर सकते हैं। कोई भी आपकी मैसेजिंग या जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं सिक्योर तरीके से, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नॉर्मली डिस्कस नहीं कर सकते, जिन्हें गूगल भी ट्रैक करता है, तो उस तरह की बातचीत को अगर आप सीक्रेट वे में करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा माध्यम है, यहाँ आप कर सकते हैं। बाकी फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि माइनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चैनल के बारे में भी बता चुका हूँ, और चैनल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ और फीचर्स। मेलिंग्स जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। IM, देखिए IM क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो जो अब हम अभी कर रहे थे, मैसेज करना एक दूसरे को, तो वो यहाँ इस माध्यम से भी आप कोई भी जो मैसेजेस हैं वो कर सकते हैं, या फिर स्पेशली ऐड करके भी वो मैसेज किए जा सकते हैं, जो कि चैनल की पब्लिक की आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पब्लिक की के जरिए भी ऐड हो जाता है और सिंपली विदाउट पब्लिक की भी। तो ये हमारा एक और माध्यम है जिसकी मदद से हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। तो सिक्योर वे में जो बातचीत हुई है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में बातचीत हो रही थी, तो उस तरह की अगर कई बातचीत थी तो वो वहाँ बहुत सुरक्षित तरीके से हो सकती है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे टूल्स। देखिए नेटवर्क डैशबोर्ड आपकी पूरे कंप्यूटर की जानकारी आपको देता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन सी सर्विस इनेबल है, डिसेबल है, नेटवर्क का जो डेटा कम्युनिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है, कहाँ से डेटा आपके पास आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। सेकेंड ऑप्शन से अगर मैं बात करूँ इसकी, चैनल मैनेजर जो हम बना चुके हैं कि चैनल किस तरह से क्रिएट करते हैं, चैनल में ज्वाइन कैसे करना है, उन सब के अलावा UNS मैनेजर है, आप अपने चैनल को एक पर्टिकुलर नाम देकर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको इस वर्ड में पहचान दिलाएगा। तो बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं इसके, इन सब का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं 1 बाय 1, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इतना तो, बट मैं शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप ये करेंगे। तो टूल्स में देखिए और फीचर्स हैं, जैसे फाइल मैनेजर हुआ, तो यहाँ आप अपनी फाइलों को सिक्योर और इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इन सब के अलावा अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए माइनिंग बॉट्स, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। बॉट्स क्या होते हैं, कैसे लॉन्च करना है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बॉट्स की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को माइन कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिप्टॉन यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी कमा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए बॉट डाउनलोड करना है, तो देखिए विंडोज 7, 10, मैक सबके लिए है। बॉट डाउनलोड कर लीजिए, आपके कंप्यूटर में एक बॉट होगा और आप का जो मेन कंप्यूटर है वो होगा, तो दोनों मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, जिन्हें कि हम क्रिप्टॉन्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करके मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। बॉट डाउनलोड करना आपकी समझ में आ गया होगा। वॉइस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपके नेटवर्क से जो भी चैनल्स हैं उनके बारे में जो जानकारी निकालनी है वो आप यहाँ से वॉइस कर सकते हैं। ये वॉइस उस वॉइस से बिल्कुल अलग है, जैसे कि हम वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो ये उससे अलग है, उससे बिल्कुल ये रिलेटेड नहीं है। वॉइस है मतलब जो चैनल्स यहाँ हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। गेम्स आप खेल सकते हैं, मैप पे आपको बताएगा कि कौन कितने लोग हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं, उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शंस हैं, कॉपी चैनल आईडी, ज्वाइन चैनल, सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिखा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई उस चैनल की, उस चैनल का जो आईडी है, नाम है, कैसे कैसे चल रहा है, सारा कुछ।
तो एक सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन करने का इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन शायद ही होगा। एंड लास्ट टाइम जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, गेम खेलना, ब्राउजिंग्स वगैरह, ये सारा काम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मेरा चैनल है MEH001। कोई भी कम्युनिकेशन या बातचीत करनी है तो मुझे यूटोपिया पे मिलें, जो भी मैसेज आप करना चाहते हैं, सीक्रेट मैसेज MEH001 आप लिखें, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। ज्वाइन करें, मुझे मैसेजेस भेजें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और ख़ास चीज़ें मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए जो इस पे ज्वाइन करते हैं, 100 क्रिप्टॉन्स तक का भी, जो सिलेक्टेड यूज़र्स होंगे, सबके लिए नहीं है, कंपनी जो है यूटोपिया खुद निकालेगी, स्पेशल 100 क्रिप्टॉन्स तक का भी गिफ्ट वाउचर मिल सकता है कुछ स्पेशल लोगों को। तो ये वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी, देन कैसे कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल इसमें इतना ही है, लेकिन काफ़ी काम का एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपने एक सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।